गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन में। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ एक हाउस प्लान के बारे में, घर के नक्शा के बारे में, जिसका जो जो साइज है दोस्तों, जो घर का जो नक्शे का जो साइज है, जिसकी जो विड्थ है वो 30 फुट है। और आप देख सकते हो यहाँ पे 30 फुट इसकी जो विड्थ आ गई, और इसको इसकी जो लेंथ है प्लॉट का ये है हमारा 75 फुट दोस्तों। तो मतलब कि आपका जो टोटल स्क्वायर फीट एरिया हो गया 2250 स्क्वायर फीट हो गया। और बाकी दोस्तों ये 250 गज में दोस्तों बना हुआ है घर का नक्शा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसके एक एक करके इसकी डिटेल के बारे में बताता हूं दोस्तों कि क्या क्या इन्होंने बनाया हुआ है इसमें। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ये एंट्रेंस आ गई, ये 12 फुट की एंट्रेंस आ गई। जो मेन डोर आ जाता है आपका, मेन गेट आता है, ये 12 फुट का आपका देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आप देख सकते हैं इसके बाद ये आपकी वॉल है, जो कि लो हाइट वॉल है आपकी 4 फुट तक की जो आएगी वो चीज है, जो 17 फुट 3 इंच। उसके बाद जैसे हम एंटर करते हैं, इसके बाद आपका आ जाता है बरांडा कह सकते हैं या फ्रंट यार्ड कह सकते हैं, जिसका जो साइज है 29 फुट 3 इंच बाय 15 फुट 1 इंच है दोस्तों। 29 फुट 3 इंच आपकी इसकी लेंथ आ गई, और 15 फुट 1 इंच आपकी दोस्तों इसकी विड्थ आ गई दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसका एंटर करने के लिए, घर में एंटर करने के लिए एक डोर दिया हो गया है, जो कि मेन डोर कह सकते हैं इसको, 5 फुट का दिया हुआ है दोस्तों, जो कि डबल डोर आपका यूज हो जाएगा इसमें। उसके बाद जैसे ही आप एंटर करते हो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेवल लिखा हुआ है +36 इंच। मतलब कि जो ये वाला जो फ्रंट यार्ड का लेवल है, प्लस जो आपका ये वाला जो अंदर का लेवल है, ये आपका इससे 3 फुट आपका ऊपर रहेगा, मतलब 36 इंच ऊपर रहेगा दोस्तों। इसके बाद आप यहाँ पे स्टेयर के देख सकते हैं, यहाँ पे आपका स्टेयर के यहाँ से आपका अप हो जाता है, जैसे 1 2 3 4 यहाँ से अप हो जाता है दोस्तों। बाकी ये वाला ये हिस्सा आपका आपका फर्स्ट फ्लोर पे चला जाता है दोस्तों। उसके बाद हम जैसे ही आगे बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे भी एक देख सकते हैं एक और डोर दिया हुआ है 5 फुट का। इसके बाद यहाँ पे एंटर करने के लिए सबसे पहले बात करूंगा, आपका आ जाता है लिविंग एरिया। तो लिविंग एरिया का जो साइज है वो है 12 फुट 1.5 इंच बाय 15 फुट 4.5 इंच है दोस्तों। ये आपके यहाँ पे इन्होंने एक डोर दे दिया, यहाँ पे देख सकते हैं डी डब्ल्यू मतलब डोर एंड विंडो डोर है दोस्तों यहाँ पे। इसका अगर बात करूं मैं इसके डोर के साइज का दोस्तों, तो ये दोस्तों 3.5 फुट है दोस्तों, इसकी यहाँ से लेके आपकी जो डोर का साइज है वो 3.5 फुट है। उसके बाद हम बात करें लिविंग एरिया बात करें, उसके बाद आप जैसे जाओगे यहाँ पे आपका किचन देख सकते हैं। किचन का जो साइज है वो 11 फुट बाय 9 फुट 10.5 इंच है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये विंडो दिया हुआ है 5 फुट 9 इंच का एक विंडो आ जाता है आपका यहाँ पे। यहाँ पे आपकी जो विंडो के साइड में आपका यहाँ पे सिंक एरिया आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 विंडो और प्रोवाइड किया हुआ है, 1 फुट 5 इंच के और 1 फुट 5 इंच का आप एक विंडो 2 विंडो प्रोवाइड किए हुए हैं दोस्तों। उसके बाद हम जैसे और आगे चलते हैं दोस्तों, तो उसके बाद आपका आ जाता है फैमिली एंड लॉबी एरिया आ जाता है, जो कि इसका जो साइज है 10 फुट 7.5 इंच बाय 14 फुट 11 इंच का है दोस्तों यहाँ पे फैमिली एंड लॉबी एरिया। उसके बाद आपका डाइनिंग एरिया जो कि है 14 फुट 3 इंच बाय 13 फुट 8 इंच का दोस्तों। उसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे फैमिली एंड लॉबी एरिया में आपका एक पाउडर रूम दिया हुआ है, जिसका जो साइज है 4 फुट 1.5 इंच बाय 4 फुट का है दोस्तों। यहाँ पे आपका ये वाला जो आप देख सकते हैं ये 2 फुट बाय 4 फुट का है। ये हमारा दोस्तों यहाँ पे साफ्ट दिया हुआ है, ये चीज ये साफ्ट का एरिया है, 2 बाय 4 का है दोस्तों। उसके बाद आप जैसे ही आगे जाओगे, आपको एक टॉयलेट दिया जाएगा, जिसका जो साइज है 6 फुट बाय 6 इंच 8 फुट बाय 8 इंच का दोस्तों। तो इसका आप देख सकते हैं यहाँ से आप इसकी जो एंट्रेंस है दोस्तों ये आगे से है। उसके बाद एक पूजा रूम भी आपको दिख जाएगा, जो कि 7 फुट 4.5 इंच बाय 3 फुट 6 इंच का दिया हुआ है इसमें। यहाँ पे ये आपका सारा फैमिली एंड लॉबी एरिया में सारा आ जाता है, पूजा रूम आपका इसमें आ जाए। उसके बाद जैसे आप एंटर करते हो तो एक आपका 4 फुट का एक ओपन स्पेस है, डोर नहीं है दोस्तों, ये ओपन स्पेस है। यहाँ पे आपका एक बीच में एक स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे आपको बेडरूम में जाने के लिए, बेडरूम 1 और बेडरूम में जाने के लिए। तो जो इसका जो साइज डोर का साइज है वो 3 फुट 3 इंच है, दोनों डोर का, बेडरूम 1 और बेडरूम 2 में जो मेन एंट्रेंस है इसकी 3 फुट 3 इंच की है दोस्तों। तो इसका जो बेडरूम का साइज है काफी स्पेसियस है दोस्तों। इसका जो साइज है 14 फुट 3 इंच बाय 15 फुट का दिया हुआ है। अगर बेडरूम 2 की बात करें तो सेम ही साइज है, 14 फुट 3 इंच बाय 15 फुट का दिया गया है दोस्तों। तो बेडरूम 1 से बात करें तो यहाँ पे आपका ड्रेसिंग में जाने के लिए एक ओपनिंग दी हुई है 2 फुट 6 इंच की, जो कि इसका जो ड्रेसिंग का जो साइज है वो 6 फुट 6 इंच बाय 5 फुट का है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आप जा सकते हैं टॉयलेट में जा सकते हैं, जिसका जो साइज है मैंने आपको बताया था 6 फुट 6 इंच बाय 8 फुट 8 इंच का दोस्तों। उसके बाद अगर बेडरूम 2 में मैं चलूँ,
तो बेडरूम 2 का साइज भी सेम ही है दोस्तों। यहाँ से इसके बाद अगर बैक यार्ड, यहाँ पे बैक यार्ड आ जाता है, तो बैक यार्ड में जाने के लिए आपके बेडरूम से 3 फुट का डोर दिया गया है। उसके बाद एक विंडो आ जाती है आपकी 4 फुट 4.5 इंच की दी हुई है दोस्तों। फिर यहाँ से आप देख सकते हैं एक अटैच वॉशरूम है यहाँ पे, जिसका जो सबसे पहले ड्रेसिंग आ जाती है 6 फुट 6 इंच बाय 5 फुट की। उसके बाद आपके टॉयलेट आ जाता है 2 फुट 6 इंच का डोर आ जाता है। जो टॉयलेट का साइज है वो 9 फुट बाय 5 फुट 7.5 इंच का है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक विंडो प्रोवाइड किया गया V2A, इसका जो साइज है 2 फुट का साइज दिया हुआ है। तो बाकी बात करें उसकी बैक यार्ड की, तो बैक यार्ड में देखिए एक स्पेस दिया हुआ है अंडरग्राउंड टैंक के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं, और जो कि काफी जो बैक का स्पेस है दोस्तों काफी है। जो इसका जो साइज है वो 11 फुट है दोस्तों। यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी 11 फुट दी हुई है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 250 गज में एक घर का नक्शा बना है, जो कि काफी स्पेसियस है दोस्तों। इसमें आपके 3 बेडरूम मिल जाते हैं, एक आपका काफी स्पेसियस डाइनिंग एंड लॉबी मिल जाता है इसमें आपका। उसके बाद किचन का भी साइज आप देख सकते हैं, इसमें काफी अच्छा दिया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली बार मैं फिर हाजिर हूँगा एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।